अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। और स्टेप अप टेक के फोटोशॉप ट्यूटोरियल चल रहे हैं, पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। प्लीज ज्वाइन देम क्योंकि पेड कोर्सेज के बगैर आप पूरा नहीं सीख सकते। फोटोशॉप में अक्सर चीज़ें मिस, यूट्यूब ट्यूटोरियल में अक्सर चीज़ें बाद में याद आती हैं, मिस हो जाती हैं। तो लेकिन और Q&A भी इतना इजीली नहीं होता। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और उनके आंसर्स भी दिए जाते हैं। लेकिन जो लाइव सेशन का है, जिस तरह आप इमेजिन कर लें कि आप कॉलेज में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो वो वाला मज़ा सिर्फ लाइव सेशन में या उसमें जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उनमें ही आता है। तो प्लीज़ आल्सो हैव एन आई ऑन देम एंड प्लीज़ ज्वाइन द पेड कोर्सेज। सो स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल पे मैंने फोटोशॉप की हमारी 2 वीडियोज आ चुकी हैं। एक में इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोशॉप था और दूसरी में लेयर पैनल और न्यू डॉक्यूमेंट। प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो फौरन जाके पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि एक सीक्वल में वीडियो चल रही हैं, क्लास टाइप वीडियो चल रही हैं, तो आपको उनकी अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बेसिक सिलेक्शंस। और बेसिक सिलेक्शंस मेन हमारा टॉपिक है, और इसमें हमारे पास दो मेन टूल्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है मार्की टूल विद a shortcut की M, एंड सेकंड इज आवर लासो टूल विद द शॉर्टकट की L। ठीक हो गया जी। सो इफ वी प्रेस L फ्रॉम आवर कीबोर्ड, तो हमारा जो लासो टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम M प्रेस करें तो हमारा मार्की टूल सिलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज M फ्रॉम दिस मार्की एंड दिस इज L फ्रॉम दिस लासो टूल। ठीक हो गया जी। सो ये नहीं कहना कि सिलेक्शन टूल है तो ये S से स्टार्ट होगा, नहीं, S से टूल और है, दैट इज द डिफरेंट टूल। वो भी इंशाल्लाह हम इसी तरह सीक्वल में क्लासेस चलती रहेंगी। सो कोई वीडियो मिस ना कीजिएगा। सो आई एम श्योर आप ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आप फोटोशॉप का ज़रूर सीख जाएंगे। और फुल सीखने के लिए तो फिर आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर नॉलेज। सो मार्की टूल से स्टार्ट करते हैं। और मार्की टूल में हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, और इसके बाद फिर आ जाएंगे हमारे पास लासो टूल। उसमें हमारे पास 3 सब टूल्स हैं। फ्री हैंड लासो टूल है, या इसे सिर्फ लासो टूल भी कहते हैं, और फ्री हैंड लासो टूल भी कहते हैं। और पॉलीगोनल लासो टूल है, और मैग्नेटिक लासो टूल है। सो स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से और एंड करेंगे मैग्नेटिक लासो टूल पे इंशाल्लाह। सो ये है हमारे पास, ये हमारा मूव टूल हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम थोड़ा सा, और आज हमने करना है मार्की टूल। सो रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिस तरह मैंने आपको अरेंजमेंट में उधर बताया, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, और सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक हो गया जी। सो ये हमारे पास आपको टॉपिक का जो है बेसिक सिलेक्शन, तो बेसिकली यूज फॉर सिलेक्शन। आपने कोई मतलब स्ट्रेट से सिलेक्शन करनी है, कोई अनइवन सिलेक्शन नहीं चाहते, आपने कोई में से कोई बॉक्स सेलेक्ट करके निकालना है, आपने कहीं में से कोई इसके सर्कल सेलेक्ट करके निकालना है, एलिप्टिकल को यूज करते हुए आपने कॉलम में कोई सिलेक्शन निकालनी है, आपने एक रो में कोई सिलेक्शन निकालनी है, सो दैट यूज फॉर मार्की टूल यूज फॉर देम। सो मैं कंट्रोल O प्रेस करके यहाँ पे एक, ठीक हो गया जी। सो ये 3 इमेजेस मैंने इंपोर्ट की हैं। इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करनी है, जस्ट गो टू unsplash.com, so and you will get copyright free images from there, okay। unsplash.com उन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, लेकिन चूंकि अच्छी वेबसाइट है इसलिए अप्रिशिएट करना तो बनता है, क्योंकि मैं खुद उन्हीं से इमेजेस डाउनलोड करता हूँ। वहाँ पे आई स्टॉक की इमेजेस भी होती हैं, वो आपको आई स्टॉक के वो वाटरमार्क के साथ आती हैं, लेकिन आप नीचे से स्क्रॉल करें तो आपको अनस्प्लैश की अपनी इमेजेस मिलेंगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं फ्री इमेजेस विद द बेस्ट क्वालिटी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं जी हम। ये जो हमारा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल बेसिकली रेक्टेंगल में या स्क्वायर में क्रॉप करने के लिए नहीं कहूँगा, सिलेक्ट करने के लिए या उसको कट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास एक इमेज है जिसमें मेरे पास एक टेबल के ऊपर कैमरा पड़ा हुआ है, उसके बैक साइड पे एक चेयर का शायद स्टैंड है और कुछ उसका बैकग्राउंड है। सो मैंने यहाँ पे अपना M प्रेस किया और मार्की टूल लिया, और इसके आगे भी इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है M, एंड आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैं जस्ट इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह, और ये हमारा कैमरा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इस सिलेक्शन को क्या हुआ है, ये हमारी सिलेक्शन बन गई और ये बिल्कुल हमारी स्मूथ सी सिलेक्शन है।
अगर मैं इस स्मूथ सिलेक्शन को शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ और इस डॉक्यूमेंट को मैं किसी भी साइज में ओपन कर लूँ क्योंकि मुझे उससे कंसर्न नहीं है, और मैं मूव टूल लेकर इस इमेज को ड्रैग करता हुआ इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये देखें कि इसको मैंने जूम किया, ये देखें कि उसने उसके राउंड क्या रहा हूँ स्मूथ एजेस से उसको सिलेक्ट करके उतने पोर्शन को वो ले आया जितना पोर्शन मैंने उधर से सिलेक्ट किया था। ठीक हो गया जी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मार्की टूल या कह लें रेक्टेंगुलर मार्की टूल डज विद द इमेज, कि आपने अगर किसी इमेज में से कोई स्क्वायर निकालना है, कुछ भी मतलब आप कह रहे हैं कि फाइन से एजेस में आपके पास सिलेक्शन आ जाए तो वो आप मार्की टूल से कर सकते हैं। सो सिलेक्शन के कुछ शॉर्टकट टूल्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। सो फर्स्ट वन इज द, चलो मार्की टूल का तो एम हो गया, ये तो सिलेक्ट करने का है। सेकंड वन इज द इन्वर्स करना है सिलेक्शन को, आपने सिलेक्शन बना ली, तो वो भी सिलेक्शन में चूंकि सारा कुछ ही आना है फिर। सो आपने सिलेक्शन बना ली और सिलेक्शन बना ली है तो आपको उसको डिसलेक्ट भी करना पड़ सकता है, हो सकता है आपने यहाँ इन्वर्स करना पड़ सकता है, सॉरी डिसलेक्ट बाद में आते हैं, इन्वर्स करना पड़ सकता है आपने। एक कहते हैं जी मैं एक आसान सी सिलेक्शन बना लेता हूँ और जो डिफिकल्ट है उसको मैं इसको इन्वर्स करके बाकी सारी को, फर्स्ट किया कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतने पोर्शन, सॉरी मैं कैमरा को सिलेक्ट कर लूँ और बाकी पोर्शन को इसमें से रिमूव कर दूँ। सो मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा, मैंने एक सिलेक्शन वाला दोबारा इसको दोबारा बना देते हैं यहाँ तक, और मैं चाहता हूँ कैमरे वाला पोर्शन रह जाए बाकी डिलीट हो जाए। और अगर यहाँ पे मैं डिलीट करूँ तो, अगर यहाँ पे मैं डिलीट करूँ तो ये देखें ये हमारे पास उसने उस पोर्शन को डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे ये डिलीट नहीं करना था, मुझे साइड वाला पोर्शन डिलीट करना था। सो अगर मैं कह रहा हूँ इसे मुझे इसे कलर करना है, मैं शिफ्ट बैक स्पेस दबाता हूँ, वो मुझे पूछता है आपने कौन सा कलर करना है, मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ, उसने मुझे मेरा फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया। सो अनदर शॉर्टकट की ऑल्ट बैक स्पेस टू फिल द foreground color in the your selected image, okay, and control backspace to fill your background color in the selected image। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई और कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, और अब मैं कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस किया तो उसने मुझे रेड फिल दे दिया है। और फोरग्राउंड पे मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और मैंने इसको ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस किया, उसने मुझे ग्रीन फिल दे दिया। वजह क्या है कि ये मैं शॉर्टकट जस्ट मेकिंग माई हैंड ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे हाथ रखते हुए मैंने अपने कलर्स को फिल कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए। जस्ट मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करूंगा, वो कलर इधर से आप यहाँ से कर लें, आप स्वेचेस से कलर सेलेक्ट कर लें, और कलर जस्ट मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट मैं उसे इधर से ऑल बैक स्पेस एंड कंट्रोल बैक स्पेस यूज करते हुए उसे यूज कर रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पे दोबारा से लाना चाहते हैं नॉर्मल जो कलर्स हैं, जो डिफॉल्ट कलर्स हैं, सो दिस इज डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, एंड इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डी। सो अगर आप डी प्रेस करें कीबोर्ड पे डी, तो ये आपको आ जाता है डिफॉल्ट कलर जो आपके, आप कहीं किसी भी कलर पे हैं और आप डी प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आपके जो नॉर्मल कलर्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट वो आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। इन कलर्स को आपस में शफल करने के लिए मतलब व्हाइट फोरग्राउंड पे चला जाए, ब्लैक बैकग्राउंड पे आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक स्विच ऑप्शन दिया गया है, स्विच बनाया गया है, और आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके कलर्स एक दूसरे से शफल हो रहे हैं। आप ब्लैक व्हाइट पे चला गया है, व्हाइट ब्लैक पे चला गया है, और इसकी शॉर्टकट की है एक्स, यूनो एक्स मल्टीप्लीकेशन। सो वो उसको उसकी जगह पे ले आता है, इसको उसकी जगह पे ले जाएगा। मैं जस्ट कीबोर्ड से एक्स प्रेस कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ से कर रहा था, अब मैं एक्स प्रेस करके उसे कलर्स को चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इस तरह अगर आप किसी भी कलर पे हैं, मैं यहाँ पे इस तरह का अगर आप इनको, तो मैं एक्स प्रेस करता जा रहा हूँ, ये अपनी जगह चेंज करते जा रहे हैं, और जैसे मैं डी प्रेस करूंगा ये अपने नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में आ जाएंगे। ये छोटा सा था एक कुछ शॉर्टकट कीज जो आपको पूरे फोटोशॉप में बहुत काम आने वाली हैं। सो मे बी वीडियो लेंथी हो जाए लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नीड टू वॉच। ओके, सो इसको सिलेक्शन को मैं कर रहा हूँ बैक, एंड यहाँ पे ये मेरी सिलेक्शन थी। अच्छा, बैक जाने का क्या तरीका है, अंडू करते हैं आप। अंडू की शॉर्टकट की, यूनिवर्सल शॉर्टकट की अंडू की है कंट्रोल जी, कंट्रोल जी या कंट्रोल जेड कह लें,
तो फोटोशॉप में वो काम नहीं करती है, लेकिन एक स्टेप। और अगर मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड करके दिखाऊं तो वो ये देखें, एक स्टेप जाती है फिर रीडू कर देती है, फिर जाती है फिर रीडू कर देती है, यानी जो वो अंडू करती है उसको दोबारा अंडू कर देती है। सो फोटोशॉप में इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड, और आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल ऑल्ट एंड जी। आप जितने स्टेप आए हैं वो आप उतने स्टेप वापस चले जाएंगे। और रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। ये देखिए मैं जितने स्टेप आया था मैं उतने स्टेप दोबारा आ रहा हूँ, और उतने ही स्टेप में कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करके मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। सो कंट्रोल ऑल्ट जी फॉर अनडू एंड कंट्रोल शिफ्ट जी फॉर रीडू। लेकिन जो लेटेस्ट फोटोशॉप वर्जन है 2019 एंड अबव वाले, उनमें वही कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई है। तो अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसी को माइंड में रखिएगा, इसी को कंफ्यूज मत कीजिएगा। काइंडली ये ना कहिएगा कि फिर मुझे कंफ्यूज कर दिया। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो फिर आपके वो वाले चलते हैं, क्योंकि अब उन्होंने उसमें कर दिया है। मेरे पास 2017 का है फिलहाल, तो इसलिए इसमें वो वाले यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। सो मैं आपको बताने लगा था सिलेक्ट इनवर्स से बात चली थी और कहाँ से होके कहाँ पे पहुंच गई। सो दिस इज मैंने पोर्शन जो मैंने सिलेक्ट किया है। अच्छा, मैंने इसको करना था इनवर्स। दो वेज हैं। माउस माउस आपके हाथ में होता है, आपने राइट क्लिक की एंड डी सिलेक्ट, सिलेक्ट इनवर्स, फेदर, सिलेक्ट इन मास्क, सेव सिलेक्शन, वर्क पाथ, बहुत सारे ऑप्शन है। आपने सिलेक्शन को स्ट्रोक देना है, फिल करना है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करनी है, फ्री ट्रांसफॉर्म करना है, 3D एक्सट्रूजन करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं। आप जस्ट यहाँ पे आए और सिलेक्शन इन्वर्स कर दें तो आपकी सिलेक्शन इन्वर्स होगी है। अगर अब आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो आपका बैकग्राउंड बाकी पोर्शन रिमूव होगा। अगर आप कलर करते हैं तो आपका जो है बाकी पोर्शन है वो कलर होगा, ना कि आपका सिलेक्टेड जो आपने खुद सिलेक्ट किया था। बल्कि ये तो सिलेक्शन इन्वर्स की हुई ना। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल प्रेस किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया और मैंने आई प्रेस करूंगा और हमारी सिलेक्शन जो है वो इन्वर्स होगी। पहले जो इस बॉक्स को इसने सिलेक्ट किया हुआ था, अब वो उसने इसको सिलेक्ट कर किया हुआ है, और जिसको हमने पहले सिलेक्ट किया हुआ था उसको उसने डिसलेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये कंट्रोल शिफ्ट आई इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्शन इन्वर्सिंग। ओके, नेक्स्ट है जी, आपने सिलेक्शन बना ली। अब आप चाहते हैं नहीं यार मैं सिलेक्शन को खत्म कर दूं, फिर आप जुगाड़ लगाते हैं इससे हो जाए इससे हो जाए। नहीं, कोई आप अनडू ना करें, आप वैसे अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स डिसलेक्ट कर दें। सो राइट क्लिक आए, आपको यहाँ पे डिसलेक्ट का ऑप्शन पहले ही नंबर पे नजर आ गया था, तो आप इसको डिसलेक्ट कर दें जैसे यहाँ पे, तो आपकी सिलेक्शन डिसलेक्ट हो जाएगी। मैं इसको अनडू किया, और कीबोर्ड से अगर आप कीबोर्ड पे रहते हुए अगर आप सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट प्रेस कंट्रोल डी। नथिंग टू माउस, नथिंग टू राइट क्लिक, नथिंग टू डीसेलेक्ट, जस्ट प्रेस कंट्रोल डी एंड आपकी सिलेक्शन जो है वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, सिलेक्शन में कुछ और चीजें हैं, क्योंकि टूल्स का काम तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन जो बैरूनी चीजें हैं सिलेक्शन की जो इसको सपोर्ट कर रही होती हैं, उनका जो काम है वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो तो मैं जल्दी जल्दी बता के चला जाऊंगा कि ये रेक्टेंगल टूल है, ये रेक्टेंगल में सिलेक्ट करता है, ये एलिप्टिकल है, ये एलिप्टिकल में सिलेक्ट करता है। सो ये एलिप्टिकल में सिलेक्ट करता है, ये चीजें मैं बता के चला जाऊंगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसमें फिर रह जाती हैं। सो पहली चीज, अगर आपने किसी टूल में चार टूल्स हैं, मतलब जिस तरह ये टूल है इसमें फर्दर चार टूल्स हैं, ये है इसमें फर्दर तीन है, इसमें फर्दर दो टूल्स हैं, ये रहे इसमें फर्दर चार पांच छह टूल्स हैं। तो इनको आपने शो करने के लिए आप इस पर क्लिक करते हैं, वो आपको एक ही जो शुरू में लगा होता है वही आपको शो हो रहा होता है। लेकिन अगर आप इसके राइट क्लिक कर दें, राइट क्लिक माउस से, या आप प्रेस करें, रखें लेफ्ट क्लिक को आप एक सेकंड के लिए प्रेस करें, तो आपको आपके विंडो ऑप्शन ओपन कर देता है। ठीक हो गया जी। सो फर्स्ट थिंग, सिलेक्शन में यहाँ पे प्रॉपर्टी बार को कभी ना भूला करें, प्रॉपर्टी बार देख लिया करें कि आप कि सिलेक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें शो हो रही हैं। सो फर्स्ट वन इज द क्या नाम इसको दे रहा है, न्यू सिलेक्शन। आप जस्ट टूल लिया, न्यू सेलेक्ट पे आपने न्यू सिलेक्शन कर ली। अच्छा, इसका क्या है, बहुत अच्छा टूल है, लेकिन अगर आप इसके साथ यहाँ पे आप सिलेक्शन बनाते हैं, पिछली सिलेक्शन गायब हो गई है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ वो गायब हो गई है, यहाँ पे बनाता हूँ वो गायब हो गई है। अरे भाई टिक भी जाओ, नहीं टिक रहा, मैं यहाँ पे बनाया वो गायब, यहाँ पे बनाया वो गायब। सो क्या इसका प्रोसीजर है,
जस्ट नेक्स्ट टू द सिलेक्शन करें तो वहां आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन, उस टूल से नेक्स्ट करें तो वहां पे हमारे पास आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन। मैंने ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई, ठीक हो गया। इस सिलेक्शन को मैं अब मुझे मैं चाह रहा हूँ इसके साथ में यहाँ से भी थोड़ी सी सिलेक्शन मारूँ, मैं यहाँ पे करूँगा तो उसने यहाँ से भी सिलेक्शन मारी, यहाँ से भी सिलेक्शन मारी, और ये दोनों इकट्ठी सिलेक्शन ही आपके कहीं भी आप मूव करेंगे उधर इकट्ठी ही दोनों जाएंगी। ये देखिए वो भी सिलेक्शन है, वो भी आपकी सिलेक्शन है, ठीक हो गया जी। सो कंट्रोल डी किया, और अगर आप इस टूल पे रहते हुए एक सिलेक्शन बनाते हैं और दूसरे पे तो वो पिछली गायब हो जाती है, लेकिन अगर आप ऐड टू सिलेक्शन कर दें तो आपकी सिलेक्शन में ऐड होती जाती है और आपकी सिलेक्शन बहुत ही मजे की होने वाली है। अक्सर क्या होता है हम मैग्नेटिक मार्केट टूल से सिलेक्शन कर रहे होते हैं, कोई एरर आता है तो वो आर्बिट्रेरी सिलेक्शन में आते हैं, हमारी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होती, हम उसको डी सिलेक्ट करते हैं फिर शुरू से उसकी सिलेक्शन बनाना शुरू करते हैं। सो वेरी हेक्टिक प्रोसीजर। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है कि अगर आपने यहाँ पे फंस गया, मैं यहाँ पे इतनी पूरे कैमरे की सिलेक्शन बनाना चाहता था लेकिन यहाँ पे आगे मेरे माउस का जो सेल है वो खत्म हो गया और उसने उसको छोड़ दिया, तो उसने सिलेक्शन बना दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा उसकी सिलेक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट ऐड टू सिलेक्शन में जाऊँगा और जितने जितने पोर्शन पे मुझे सिलेक्शन दोबारा चाहिए थी मैं उसको उतने पोर्शन पे दोबारा सिलेक्शन। अब ये देखिए एक जो कैमरे की शेप है रेक्टेंगुलर में रहते हुए मैंने उसको उस शेप में उसको कट करके ले आया, यानी ना यहाँ पे मुझे करना पड़ा ना यहाँ पे करना पड़ा, इसकी बेहतरीन सिलेक्शन भी होगी। फर्दर हम टूल्स की तरफ मूव करेंगे, आप उसमें सिर्फ कैमरा निकाल के दिखाऊंगा, ये जो पोर्शंस आ रहे हैं ये बैकग्राउंड के पोर्शन आ रहे हैं ये भी नहीं आएंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, सो हम इस इमेज पे थे तो ये आपको ऐड टू सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, आपने एक सिलेक्शन बना ली इतनी, आप चाहते हैं यार यहाँ से मुझसे ना ज्यादा सिलेक्शन बन गई, ये मुझे एरिया इसमें से निकालना है, जस्ट गो टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड मेक अनदर सिलेक्शन ओवर देयर। अब आपने यहाँ पे दोबारा कम कर ली तो आप यहाँ पे दोबारा ऐड टू सिलेक्शन कर लें, ठीक हो गया। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड ऐड टू सिलेक्शन। अच्छा, साथ साथ इनकी शॉर्टकट कीज भी हमने देखनी है। आप यहाँ पे रहते हुए इन टूल को सिलेक्ट किए बगैर यूजिंग योर कीबोर्ड आप अपनी सिलेक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई, मैं चाहता हूँ यार यहाँ से ना थोड़ा सा पोर्शन में इसमें ऐड करूँ, आई जस्ट विल प्रेस शिफ्ट एंड, जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया कर्सर के ऊपर देखें उसके साथ प्लस का साइन आ गया, और ऊपर भी देखें यहाँ पे भी जैसे मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया उसके साथ आ गया, और वो दोबारा उसके जैसे मैं छोड़ता हूँ दोबारा उस पर चला जाता है क्योंकि परमानेंट नहीं लगाया हुआ, वो शिफ्ट प्रेस करने से टेम्परेरी तौर पे आता है। और आप इसको बार बार टूल चेंज करने की बजाय आप जस्ट कीबोर्ड पे रहते हुए आप शिफ्ट प्रेस करें और सिलेक्शन को ऐड करते जाएं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रम सिलेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया कि उसको सिलेक्ट करके आप अपनी सिलेक्शन में से चीजें निकाल सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको बुरी लग रही है सिलेक्शन में, और आप उनको निकाल सकते हैं। सो शॉर्टकट की इज द ऑल्ट, आप ऑल्ट प्रेस करें और आपके कर्सर के साथ माइनस का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब ये माइनस करेगा चीजें। सो जिस जहां जहां से आपको एक्स्ट्रा सिलेक्शन लग रही है आप उसको यहाँ पे फेरते जाएं और जस्ट आप यहाँ पे उसको सब्सट्रैक्ट करते जाएं, यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी, इसको कर दें, इसको कर, ये जितनी भी आपकी सिलेक्शन होगी ये उसको उसमें से जितने एरिया में आप सिलेक्शन रिमूव करना चाहेंगे उसको ये आपको अनसेलेक्ट करके देता जाएगा, ठीक हो गया जी। और जैसे मैं ऑल प्रेस किया वो वापस उससे अपने जो डिफॉल्ट जो हमने माउस से सिलेक्ट किया था उस पर चला गया। खैर मैंने इसको डीसिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरलेस के है, क्या नाम है इसका, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। आपने इंटरसेक्ट करना है सिलेक्शन को, मैंने दो सिलेक्शंस बना ली, ठीक हो गया, मैंने एक सिलेक्शन बना ली यहाँ पे और मैंने एक सिलेक्शन बना ली यहाँ पे, इसको ऐड टू सिलेक्शन करके मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना ली। ओके, अब कह रहे हैं इन दोनों सिलेक्शन को इंटरसेक्ट करो, क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट का टूल लिया और मैंने इसको कर दिया, उसने क्या किया, दोनों सिलेक्शन में से जो कॉमन पोर्शन इस टूल से सिलेक्ट किए थे उसने उनको सिलेक्ट कर लिया, बाकी को डिसलेक्ट कर दिया, बाकी जाए भाड़ में, ठीक हो गया जी। सो मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। फर्स्ट किया मैंने यहाँ पे इस कैमरा के जो क्लिक बटन होता है उसको सिलेक्ट किया,
साथ मैंने ऐड टू सिलेक्शन करके कैमरा के मॉडल को सिलेक्ट किया है। वो तो मैं चाह रहा हूँ इसमें से ना ये थोड़ा सा पोर्शन सिलेक्ट हो जाए, ये थोड़ा सा पोर्शन सिलेक्ट हो जाए। मैं इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन पे आया, मैंने यहाँ से थोड़ी सी सिलेक्शन ली जितना मुझे चाहिए, यहाँ से ईडी तक चाहिए तो मैंने ये चुन लिया और उसने मुझे ईडी तक उसने सिलेक्शन बना दी यहाँ तक, और जितना पोर्शन में इधर से सिलेक्ट किया था दोनों सिलेक्शन में से उसने मुझे वो भी सिलेक्शन में दे दिया। सो दिस इज द इंटरसेक्ट, नॉट मच यूज, ज्यादा यूज ये दो बहुत यूज होते हैं। आप इस पे रहने के लिए इस पे रह के स्लाइस सिलेक्शन बना सकते हैं ऐड टू सिलेक्शन कर करके, और बाद में उसको ऑल प्रेस करके आप उसमें से माइनस करते जाएं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें फेदर। फेदर क्या करता है? फेदर आपकी जो सिलेक्शन की बाउंड्रीज है उनको राउंड करता है और उनको स्मूथ करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फेदर देता हूँ, आप फेदर की वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं कि कितनी किस जगह पे कितनी देनी है। मैंने 30 का फेदर दिया और मैं इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ। ये देखें सिलेक्शन के जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो हमारे राउंड हो चुके हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी राउंड हो गया, यहाँ पे भी राउंड हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फेदर। अब मैं इसको ऑल बैक स्पेस से कलर करता हूँ तो ये देखें उसने साइड पे जरा यानी यहाँ पे फुल डार्क फिल और साइड पे वो यहाँ से आगे वो कम होता जा रहा है जितना मैंने फेदर दिया हुआ है। ठीक हो गया। मैं फेदर इंक्रीज कर देता हूँ, मैं 50% फेदर कर देता हूँ, इतना मतलब 50 पिक्सल वो 50 पिक्सल तक वो बेंड हो जाएगा, परसेंट पिक्सल वो और ज्यादा बेंड हो गया। 30 वाला कम था, 50 वाला और हो गया। अब मैं इसको फिल देता हूँ तो वो ज्यादा देखें ज्यादा अंदर की तरफ फिल जो है वो ज्यादा अंदर की तरफ है, साइड पे वो लाइट सा आ रहा है। ठीक हो गया जी। सो अगर मैं इसका फेदर और इंक्रीज कर दूं, ये अगर आप शेप टूल में भी हैं स्केट तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। और ये देखें ये और टर्न हो गया अंदर की तरफ, और ये नहीं कि अभी इसको इस शेप में बल्कि उसको उस तरह फेदर की शेप में उठाएगा और एक स्मूथ सी शेप में उसको उठाएगा, जिस तरह कुछ ब्लरी सा कुछ ना मतलब धुंधला सा उसको करके उठाएगा। ठीक हो गया जी। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फेदर। इसको फिल करें तो ये और नीचे हो गया और ये उतना ही ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है। आपने कहीं पे शेड देना है, कहीं पे शेडो ऐड करना है तो आप फेदर उसके लिए आप शेप ड्रॉ करके फेदर दे के शेप ड्रॉ करें तो उसको आपको वो कर देगा, वो आपको उस पर शेडो ड्रॉ कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेक्शन में आ जाता है एंटी एलाइसिस के सिलेक्शन में ऑप्शन भी नहीं है, स्टाइल्स हैं। नॉर्मल है, आपने फिक्स रेशियो रखनी है, फिक्स है फिक्स रेशियो रखनी है तो आपको यहाँ पे रेशियो बतानी पड़ेगी। ये फिर आप जितना मर्जी इधर उधर खींच लें ये उतनी ही रेशियो में, मतलब स्केयर की रेशियो है तो स्केयर में है सिलेक्शन बनाएगा। और अगर आपने यहाँ पे 5 कर दिया और इधर 1 है तो अगर आप फिर ये इस तरह कर देगा, और अगर आपने यहाँ पे विड्थ को 5 कर दिया और हाइट को 1 कर दिया तो फिर अपना आपने इसको ऐसे कर देगा। अब आपने देखा ये ऐड टू सिलेक्शन भी हो गया और मैंने इसको फेदर दिया हो तो ये इस शेप में उसमें फिल हो गया है। मैं फेदर को खैर कर रहा हूँ 0 और इसको भी सिलेक्शन पे ही रहने देता हूँ। अब बताता हूँ, और मैंने इसको कर दिया डी सिलेक्ट और यहाँ पे मतलब उतने ही मतलब एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से फिक्स रेशियो के हिसाब से उसकी सिलेक्शन बनाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विद दीज टू टूल्स को आपको पहले पता चल गए हैं, को वो भी इसी फिक्स रेशियो के हिसाब से काम करते हैं। फिक्स साइज पिक्सल्स आपने बता देने कितने पिक्सल्स तक आपने सिलेक्शन करनी है फिक्स, और ये फिक्स रेशियो है, और ये नॉर्मल जो आपका जितना जहाँ नॉर्मल में क्या है जहाँ तक आप चाहें उसको इधर से ज़्यादा कर लें, इधर से ज़्यादा कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सिलेक्ट एंड मास्क का, पर आपने हेयर वगैरह सिलेक्शन करनी है, कोई बहुत सी फाइन सी सिलेक्शन करनी है, मतलब जिस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक शेप है उसके अंदर से सिलेक्शन नहीं हुई तो आप सिलेक्ट एंड मास्क करके उसे भी सिलेक्शन में ला सकते हैं। ठीक हो गया जी। सिलेक्ट एंड मास्क जब हमको ऐसी इमेज सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास हेयर्स होंगे तो हम उसमें आपको सिलेक्ट एंड मास्क का भी बताऊंगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास एलिप्टिकल मार्की टूल, जस्ट राउंड, बाकी सारे ऑप्शन बता दिए सेम है। उसी तरह ऐड टू सिलेक्शन है, उसी तरह सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, उसी तरह इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, और जस्ट आपने उसको अपनी शेप में देते जाना है और उसमें उसको सिलेक्ट करना है या करते जाना है। इसका भी स्टाइल है फिक्स रेशियो है, फिक्स साइज, सेम प्रोसीजर है। और अगर आप इसको शिफ्ट ऑल प्रेस करके सिलेक्शन करते हैं तो वो खुद ब खुद उसकी फिक्स रेशियो में वो उसको फिर फिक्स रेशियो में ले आता है। ठीक हो गया जी। सो नेक्स्ट इज द सिंगल रो मार्की टूल। ये आपकी एक सिंगल रो में आपकी जो सिलेक्शन है उसको बना देता है,
और ना इतना यूज़ नहीं है इसका। सिंगल कॉलम मार्की टूल है, तो ये इसको कॉलम की शेप में इसको क्रॉप कर देगा, और ऐड टू सिलेक्शन करके आप इसको यहाँ पे करें तो वो उसको उतनी सिलेक्शन में लाता जाएगा। ठीक हो गया जी। इतने इनका यूज़ नहीं है, बल्कि यूज़ इन दोनों का भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन इनका तो बिल्कुल ना यूज़ बहुत कम है, तो इतना यूज़ करता ही नहीं है इनको। वो जस्ट इसी के साथ इस तरह करके उसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन बताना हमारा काम है, क्योंकि हमारा कोर्स है। और साथ 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 फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा हमने मार्की टूल में रेक्टेंगुलर मार्की टूल देखा, एलिप्टिकल मार्की टूल देखा, सिंगल रो मार्की टूल देखा, सिंगल कॉलम मार्की टूल देखा, लासो टूल देखा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्री हैंड लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। फ्री हैंड लासो टूल क्या है, और पॉलीगोनल लासो टूल क्या है, एंड मैग्नेटिक लासो टूल क्या है। चीज़ें मैंने इमेज मैंने और भी इंपोर्ट की हुई थी, लेकिन एक ही इमेज में काम हो गया, तो फिर ज़्यादा इसको नहीं इंक्रीज करते आप। लेकिन आप डिफरेंट इमेजेस पे इनको ट्राई करें। आप अपनी इमेजेस लें, उनकी सिलेक्शन करें, अपनी इमेजेस में अपनी पॉकेट की सिलेक्ट कर लें रेक्टेंगुलर मार्की टूल से, सर्कल से अपनी आंखों की सिलेक्शन बना लें। इस तरह करके आप उनको यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द लासो टूल। लासो टूल क्या करता है, इसको लासो टूल भी कहते हैं, फ्री हैंड लासो टूल भी कहते हैं। वो ऑप्शन सारे सेम है, सिर्फ एंटी एलियास का ऑप्शन है। तो एंटी एलियास को एक खासा टॉपिक है, इसको ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए इसकी समझ आएगी। सो ये यहाँ पे ज़्यादा ऑन ही रहता है, सो फेदर भी नहीं है। और यहाँ पे ये देखें, इसको मैं फ्री हैंड सिलेक्शन बना रहा हूँ इसकी। ठीक हो गया जी। फ्री हैंड सिलेक्शन बनाते हैं जब आपने कभी कंटेंट वेयर फिल करना हो या कंटेंट वेयर मूव करना हो, फिर हम फ्री हैंड सिलेक्शन बनाते हैं, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सो जस्ट आपने अपने ओरिजिन पॉइंट पे लाके इसको छोड़ देना है, और उसने उसको सिलेक्शन बना दिया। और अब ये जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल से था, उससे भी मतलब एजेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी, अगर आप इसको मतलब ज़्यादा करीब करके इसकी सिलेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे करके कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे। सो यहाँ पे करके आप इसकी सिलेक्शन बनाते हैं इस तरह, लेकिन इसमें आपके पास एरर का चांस आ जाता है। आप इस तरह जा सकते हैं, आप ज़्यादा इस तरह जा सकते हैं। उसको आप बाद में उससे जो हमारे पास है ऐड टू सिलेक्शन और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, उससे भी ठीक कर सकते हैं। और इसको हम, ये देखो अब ज़्यादा बाहर चला गया है, यहाँ पे इसको रोटेट करते हुए ये ज़्यादा अंदर हो गया है। सो दिस वन, यहाँ अब यहाँ पे देखें कितनी अच्छी सिलेक्शन बनी है, और यहाँ पे फिर वो ज़्यादा बाहर चला गया, यहाँ पे ज़्यादा अंदर चला गया। तो इस तरह करके हम इसको सिलेक्शन बनाते हैं फ्री हैंड लासो टूल से। इसको फ्री हैंड में जिस तरह आप पेंसिल लें और पेंसिल को यूज़ करते हुए आप उसको ड्रॉ करते जाएं, स्केच करते जाएं आर्बिट्रेरी सा, तो वो फ्री हैंड लासो टूल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल। एंगुलर सा है, यहाँ पे सेलेक्ट करें। ये अच्छा, उसमें था आपको होल्ड करना पड़ता था, इसमें था आपने होल्ड करके चलना है पेंसिल की तरह, जिस तरह पेंसिल लगा के उसको आपको होल्ड करके चलना है। उसी तरह इसकी ऐड टू सिलेक्शन भी है, उसी तरह इसकी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन भी है, उसकी तरह इसकी इंटरसेक्ट भी है, और बाकी सारे ऑप्शन सेम हैं। इसमें वो नहीं पूछ रहा उसका स्टाइल का, इसमें हमारे पास फिक्स रेशियो और वो आता है, क्योंकि इसमें उसका काम ही नहीं है, इसमें आपने ना कोई फिक्स रेशियो रखनी है, जस्ट हमने इसको करना है, फेरना है, और हमारी सिलेक्शन हो जानी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीगोनल लास्ट टूल। पॉलीगोनल लास्ट टूल क्या करता है, आपको मतलब आपने यहाँ पे ये सिलेक्शन बनानी है इस लकड़ी के पीस की, मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक, और इसको अब मैंने माउस का बटन नहीं प्रेस किया हो, जस्ट माउस मूव कर रहा हूँ, और ये उसको खुद ही खींचे रखता है। साथ साथ मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली, और ये देखिए कि मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आया हूँ, और उसने कितनी हमारे शार्प एजेस में हमारे पास ब्यूटीफुल सी सिलेक्शन बना के हमें दे दी है। ठीक हो गया जी। ये था हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल। यहाँ पे जिस तरह आप कह लें कि आप एक फाइन से एजेस पे आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं, जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर मार्की टूल, बट आप इसमें अपनी मर्जी का शेप की सिलेक्शन, जैसे मैं इस शेप में सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो मुझे इसमें
ये मैंने सिलेक्शन बना ली एमी। तो मैं इसको मूव टूल के जरिए मैं इधर ले रहा हूँ और ये हमारी सिलेक्शन की जो शेप है वो बन के आ चुकी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा आज का लास्ट टूल मैग्नेटिक लासो टूल। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजे का टूल है। सो मोस्टली यूज करता हूं मैं इसे। तो इसमें आप पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल में आपके पास जस्ट इतना डिफरेंस है कि इसको आपको सेकंड जगह पे जाके एंकर पॉइंट देने के लिए क्लिक करना पड़ता था और जैसे ही आप अपने इस पॉइंट पे आते थे वो आपको यहाँ पे ओ, आपको कर्सर के साथ ओ लिखा हुआ नजर आ रहा है तो वो कह रहा है यहाँ पे ओ ऑप्शन ओ है ओरिजिन कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए तो यहीं पे आपने इसको एंड कर दिया। अगर आप रास्ते में ही उसे कर देंगे तो वो उस पर ओ नहीं देगा बल्कि उस पर वो सिलेक्शन में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस पे आगे करेंगे वो आपको अपने स्टार्ट पॉइंट पे आके शो करवा देगा। यहाँ पे ज्यादा पिक्सल नहीं सिलेक्ट हुए जितने हमें चाहिए इसलिए उसने इसको सिलेक्शन में नहीं लाया और वैसे भी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे लगा हुआ था क्योंकि फोटोशॉप यूज करना होता है तो मैं अक्सर इन पे लगा के फिर बाद में उसको बैक जाने के लिए उसी पे लगा के छोड़ देता हूँ। जब नेक्स्ट टाइम जरूरत हुई तो उसको सीधा कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल इंटरेस्टिंग सा टूल। मैं इसको जूम कर लें आप बेशक उसी पे करा लें लेकिन सिलेक्शन के लिए आपके पास ये बेहतर ऑप्शन है कि आप जूम करके सिलेक्शन किया करें। अच्छा अब मैं नाम है बार बार प्रेस कर रहा हूँ माउस से। जस्ट मैं ना मैंने बटन पकड़ा हुआ है लासो टूल की तरह ना मुझे बार बार प्रेस करना पड़ रहा है उसकी तरह पॉलीगोनल लासो टूल की तरह। जस्ट मैं इसके साथ साथ करके मैं उसको माउस चला रहा हूँ और वो देखें वो कलर की बेस पे जिस जिस तरह उसको कलर मिल रहे हैं साइडों से वो उसकी सिलेक्शन बनाता चला जा रहा है। वो पीछे एंकर पॉइंट्स खुद ही लगाता जा रहा है। ये जो आपको पीछे स्क्वायर के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं वो उन्हें खुद ही लगाता जा रहा है। सिलेक्शन टूल की एक बड़ी मजे की कहानी ये भी है कि जिस जिस तरह आप फोटोशॉप के अंदर या किसी भी टूल के अंदर सिलेक्शन टूल्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे आप मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम सिलेक्शन टूल की तरफ। तो दे देखें इसको बैक स्पेस करके आप पीछे भी जा सकते हैं। आपको यहाँ लगा यार नहीं यहाँ मेरी सिलेक्शन सही नहीं बनी आप बैक स्पेस प्रेस करें और पीछे ले एंकर पॉइंट से आके दोबारा स्टार्ट कर दें। सो नॉट अ बिग डील। ओके सो यहाँ पे आके इसको मैं स्पेस प्रेस करके इधर मूव कर रहा हूँ। स्पेस प्रेस करें तो आपका हाथ आ जाता है फिर हाथ से वो पकड़ के उसको इधर उधर कर लेता है। ठीक हो गया जी। सो दिस स्पेस प्रेस करें और खुद ही उसको एंकर पॉइंट्स लगाता जा रहा है और सिलेक्शन में इंक्रीज करता जा रहा है। सो यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है वो सही एंकर पॉइंट नहीं लगा रहा है वहाँ पे आप खुद भी लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप खुद नहीं लगा सकते। जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो एंकर पॉइंट मतलब यहाँ पे जाके ला रहा है तो आप उसको यहाँ पे आपको इधर ले जाने के लिए आप यहाँ पे लगा के फिर नेक्स्ट सिलेक्शन बना लें। ठीक हो गया। अब जिस तरह इस इधर है इधर ये इधर सिलेक्शन नहीं बनाएगा तो मैं क्या करूँगा मैं इसको यहाँ पे करके माउस से खुद सिलेक्शन बना के उसको लेता जाऊँगा और मैं सिलेक्शन को बेहतरीन करता जाऊँगा और इस सिलेक्शन को इस तरह करने में हमें बहुत ही अच्छी सी सिलेक्शन मिल जाती है। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा अंदर आ गया चलो कोई बात नहीं उसको भी हम बाद में इसमें भी ऐड टू सिलेक्शन ऊपर आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऐड टू सिलेक्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है विड्थ का कंट्रास्ट का ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी का उसने फ्रीक्वेंसी दे दी कि आप कितनी देर की फ्रीक्वेंसी होती है कितनी देर के बाद आपने उसको एंकर पॉइंट लगाने की इजाज़त है तो वो मेरे ऑटोमेटिकली सेट है मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। और कैमरे की फ्लैश लाइट के पोर्शन से होते हुए मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको फेरता जा रहा हूँ। सारा कैमरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अक्सर मैं ट्यूटोरियल में सिलेक्शन को जल्दी जल्दी गुजार देता हूँ लेकिन चूंकि इसको समझाना होता है तो फिर इसमें तो हम जल्दी नहीं गुजार सकते लेकिन जैसे जब मैं सिलेक्शन बनाया करूँगा मैं इसको स्पीड अप कर दिया करूँगा अपनी वीडियो को। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें ये हो गई हमारी सिलेक्शन। कुछ हमें ऐड टू सिलेक्शन करनी पड़ेंगी इसमें जब हम सिलेक्शन बनाएंगे अगर हमें उसमें कोई फ्लॉज एंड एरर नज़र आ रहे हैं और अगर नहीं नज़र आ रहे तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो कुछ हमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी कुछ हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये है हमारी जनाब सिलेक्शन बन गई। मैं मूव टूल लूँगा और मैंने कैमरा को उठाया और मैं न्यू इमेज पे जाकर मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ। जस्ट देखें मैंने आपको कहा था ना कि जो साइडों पे जो हैं बैकग्राउंड के कंटेंट हम वो भी निकाल के इसकी सिलेक्शन बनाएंगे।
सो देखें कि कितनी अच्छी सी और कितनी आला सी सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन में एक काम और किया करें, सिलेक्शन को पिक करते वक्त आप सिलेक्ट टूल पे रहते ही उसका थोड़ा सा फेदर दे लिया करें 2 to 3 पिक्सल्स का। सो ये क्या करता है, ये आपकी सिलेक्शन को अच्छे से पिक करके दूसरी जगह पे लगा देता है। अच्छा, इस सिलेक्शन के और इस सिलेक्शन में एजेस पे डिफरेंस देखें तो ये यहाँ पे ये बहुत ही शार्प सा एज है और ये इसका जरा राउंड सा एज है। सो ये ज्यादा अच्छा लगता है आपको इमेजेस में लगा हुआ निस्बत के इसके। सो फेदर दे के जरूर उसको पिक किया करें। ठीक हो गया जी, हमारी सिलेक्शन बनी हुई, मैं इसको उठा के दूसरी जगह पे ले जाता हूँ। सिलेक्शन पीछे फिर भी कायम है क्योंकि वो उसको कॉपी पेस्ट करके ले आता है। जैसे ही मैं इसको इधर उठा के इधर लाया हूँ, सो उसने मेरे पास एक न्यू लेयर दे दी है इसकी, क्योंकि मैं उसको दूसरी तरफ से लाया हूँ। सो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ याद रखना है, उसे नहीं भूल जाना आपने। ठीक हो गया जी। सो इसको मैं अगर कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल जे इज द डुप्लीकेट की ऑफ कंट्रोल जे इज द शॉर्टकट की ऑफ डुप्लीकेटिंग अ लेयर। सो अगर मैं लेयर को वैसे डुप्लीकेट करूँ, मैं इस लेयर पे जाके इसको डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करके, तो उसने हमारे पास एक और लेयर दे दी जो कि अनलॉक लेयर है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्शन बनाई हुई है, यहाँ पे अगर आप लेयर को डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो उसको डुप्लीकेट कर देगा, जो बाकी लेयर है उसको वो वैसे ही रहने देगा। सो बाकी का बैकग्राउंड आप इस तरह भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह आपको जो लेयर है इसको डुप्लीकेट का भी आपको बता दिया कि अगर आप वैसे लेयर पे रहते हुए आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी लेयर डुप्लीकेट करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी सिलेक्शन पे रहते हुए करना चाहें तो वो आपको सिलेक्शन पे रहते हुए भी कर देगा। ठीक हो गया जी। अब आपने कहना है कि सिलेक्शन इतनी मुश्किल से बनाई तो सिलेक्शन फिर गायब होगी, कोई नहीं, यहाँ यार हिस्ट्री है यहाँ पे आप इसको ये मैग्नेटिक लासो टूल पे आए और वो आपकी सिलेक्शन अनडू कर दें या हिस्ट्री में आके आप उसको वापस ले जाएं तो आपको बना देगा। ठीक हो गया जी। सो उम्मीद करता हूँ आपको मार्की टूल्स और लासो टूल्स की अच्छी तरह समझ आई होगी। सारे टूल्स की प्रैक्टिस करें, ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैग्नेटिक लासो टूल की बहुत अच्छा टूल है सिलेक्शन के लिए, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन टूल में जिस तरह नेक्स्ट टूल की तरफ मूव होते जाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट आने वाला टूल है वो हमारे पिछले टूल से बेहतर काम करने वाला है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। सो दीज बोथ सिलेक्शन टूल्स आर बेटर देन मैग्नेटिक लासो टूल। और फिर हम एक और सिलेक्शन का वे देखेंगे, वो हमारे पास क्विक मास्क सिलेक्शन है। मास्क अप्लाई करके हम एक सिलेक्शन बनाएंगे और उस सिलेक्शन में से हम अपनी उसको चेंज करेंगे, वो हमारा मैजिक वॉन्ड टूल से भी ज्यादा मजे का टूल है। इजाजत दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टेप अप टेक को, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में पूछें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फोटोशॉप का स्किल सीख कर अपनी ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, जो भी इनके पास स्किल हैं वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।